जोहार नमस्कार, मैं मनोज सरन। ट्राइबल इंडिया टीवी में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड की राजधानी रांची में मणिपुर की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। विभिन्न आदिवासी सामाजिक संगठनों के द्वारा अलग अलग तरह से सड़कों पर निकलकर विरोध जताया जा रहा है। अभी से कुछ देर पहले राजधानी रांची के मेन रोड में विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा जाति और मजहब से ऊपर उठकर विरोध प्रदर्शन किया गया और एक ही मांग कि गुनहगारों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आप लाइव में जुड़े हुए हैं हरमू रोड से और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा महानगर इकाई के द्वारा एक न्याय मार्च निकाला गया है, जो अरगोड़ा चौक तक जाएंगे। उनकी क्या मांगे हैं, क्या विरोध कर रहे हैं, वो सब आपको दिखाएंगे, उनसे बातें भी करेंगे और किस तरह से वो धीरे धीरे करके एक जुलूस की शक्ल में अरगोड़ा की ओर आ रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम है, पुलिसकर्मी भी आगे आगे हैं। यातायात फिलहाल इस सड़क पर बाधित है, एक ही मार्ग से जो है कि आवागमन हो रहा है और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जुलूस जो है कि धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ रही है। मणिपुर की घटना और केंद्र सरकार की जो सम्मान नागरिकता यूसीसी जो है उसके भी विरोध में आवाज बुलंद की जा रही है और भी स्थानीय कुछ मांगे हैं उसको लेकर भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और आप देखिए कि किस तरह से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। खाकी जो होती है हमेशा जाड़ा गर्मी बरसात वो अपनी कर्तव्य को निर्वहन करने को लेकर सड़कों पर होती है। और ये देखिए कि धीरे से मार्ग खोल दिया गया है और किनारे से जो है कि गाड़ियां निकल रही हैं और देखिए कि धीरे धीरे करके जुलूस की शक्ल में लोग बढ़ रहे हैं। और आप लाइव में जुड़े हुए हैं, मैं मनोज सरन ट्राइबल इंडिया टीवी से, और आप देखिए कि किस तरह से धीरे धीरे करके लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप लाइव में हरमू से जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से पूरे जुलूस की शक्ल में पैदल मार्च करके निकले हुए हैं। राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा रांची महानगर शाखा के द्वारा इस तरह से विरोध प्रदर्शन है। यूसीसी जैसे आदिवासी विरोधी कानून बनने से रोकने के लिए, मणिपुर के आदिवासियों को न्याय दिलाने के लिए, आदिवासी विरोधी मानसिकता के खिलाफ, आदिवासियों के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध में ये पैदल मार्च निकाला गया है। और देखिए कि ये आक्रोश सिर्फ झारखंड की ही नहीं है, पूरे देश में है। और देखिए कि किस तरह से नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लगातार नारेबाजी हो रही है और आप सीधे सीधे जुड़े हुए हैं हरमू से और ये जुलूस के शक्ल में पैदल मार्च करते हुए अरगोड़ा चौक तक जा रहे हैं। पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से मानवता शर्मसार है। इस तरह के बैनर को लेकर आगे बढ़ रही हैं और वाकई ये पूरे देश की मान स्वाभिमान के साथ जुड़ा हुआ है, महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से ये तस्वीर आई है वो पूरे देश के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। आइए आज हम मिलकर संकल्प ले, जाति धर्म और मजहब से ऊपर उठकर समाज के उन माँ बहनों बेटियों के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़े, उनके मान स्वाभिमान की रक्षा करे और ऐसे गुनहगार जो कभी ऐसे हरकत करते हैं उन्हें ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि गुनहगार ऐसे कार्य करने से पहले 1000 बार सोचे।
ऐसी कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि उनकी रूह कांप उठे। ये वाकई पूरे देश में आज आक्रोश है। धीरे धीरे मणिपुर मुख्यमंत्री इन विनती को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, आदिवासियों पर अत्याचार जी क्या कहना चाहेंगे? लोग कहना चाहेंगे मणिपुर सरकार से कि आज जो नग्न अवस्था से 3 महीने से जब पीड़ित व्यक्ति की आप आवाज क्यों नहीं सुना? आज तक इतने आप बड़े पदाधिकारी आप लोग अगर नहीं सुनेंगे, हम गरीब लोग जो हम असहाय, अगर आपके हम लोग नहीं सुरक्षित नहीं समझ रहे, आप अगर हमें सुरक्षित नहीं देंगे तो हमें कौन सुरक्षित देगा? आपके यहाँ प्रशासन के साथ छोड़ा के ले दिया जाता है और इस तरह से हरकत अगर महिलाओं पर किया जाता है, जिस देश में महिलाओं को, एक नारी को लक्ष्मी और पार्वती का रूप दिया जाता है, उस देश में आप महिला को वस्त्र घुमा के परेड किया जा रहा है। ये बहुत शर्मसार की बात है। चाहिए आप लोग कल बोलने के लिए है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ केंद्र सरकार को हम बोलते हैं, ये कहने वाली बात नहीं है। आप जब ने बोला तो उसको रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी बनती है, तो आप लोगों ने क्यों जिम्मेदारी नहीं समझा? केंद्र सरकार जब मणिपुर जल रहा था तो आप देश की भ्रमण कर रहे थे, आप देश में घूम रहे थे। जब मणिपुर जल रहा था, जब वहाँ एक व्यक्ति एक महिला वहाँ जल रही थी, तब आपने देश को विकास नहीं किया। लेकिन एक महिला को आप सुरक्षित नहीं दे पाते हैं तो आपको केंद्र में रहने का उचित नहीं है। आप केंद्र को बचा नहीं पाइएगा। एक महिला को आप सुरक्षित नहीं दे पाते हैं तो आपको इस्तीफा देना ही होगा। आप एक महिला को सुरक्षा नहीं दे पा रहे, इसका मतलब है अपने देश को आप बचा नहीं पाइएगा। तो आप किस तरह से आप केंद्र सरकार में बैठे हुए हैं, आप किस तरह बोलते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ? किस अधिकार से आप बोलते हैं? आप लोग कब बोलते हैं लक्ष्मी बनाओ, आज बनाओ? आज जब लक्ष्मी एक फूल जैसी को आपने फूलन देवी बनने पर आप लोग मजबूर कर देते हैं। इस तरह का सरकार हमें नहीं चाहिए। जब फूलन देवी बना के हर आपने आदिवासियों कहीं पेशाब किया जाता है तो कहीं रोड पे दबा जाता है और कहीं नग्न अवस्था में आप लोग उसको छोड़ दिए जाते हैं। इस तरह का हमें केंद्र सरकार नहीं चाहिए। आपको इस्तीफा देना होगा, नहीं तो आपका बेटी को सुरक्षा के लिए उपाय करना कड़ी से फांसी की सजा होनी चाहिए। आप जब तक फांसी की सजा नहीं देंगे हम इसी तरह रोड पे उतरेंगे, इसी तरह हम आप रोड पे उतरते ही रहेंगे, जब मैदान नहीं छोड़ेंगे। आप फांसी की सजा आपको हाल में देना होगा। आपको और नहीं कहना चाहते हैं मणिपुर सरकार को, मुख्यमंत्री को आपको बर्खास्त करना होगा। वो 3 महीने से क्या कर रहे थे? जब 3 महीने से मणिपुर जल रहा था तब वो सरकार क्या करती? अब केंद्र सरकार से अनुरोध है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना ही होगा, आपको छोड़ना ही होगा। हमने इसकी करते जी देखिए कि ये लोगों की भावनाएं हैं, आक्रोश होना जरूरी है और यही आक्रोश शब्दों में दिख रहा है। न्याय की बात हो रही है, आरोप कई हैं, लेकिन इस तरह से देश के मान स्वाभिमान पर जिस तरह से कुठाराघात किया गया है, जिस तरह से 2 महिलाओं को, आदिवासी महिलाओं को नग्न करके पूरी भीड़ ने घुमाई है, आज पूरा देश आक्रोशित है, न्याय की मांग कर रही है। तमाम सड़कों गलियों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आप सीधे सीधे जुड़े हुए हैं राजधानी रांची के हरमू चौक से अरगोड़ा चौक की ओर ये पैदल मार्च हो रही है और भारी संख्या में महिला पुरुष हैं। राजीव पढ़ा सरना प्रार्थना सभा महानगर शाखा की ये विंग है और वहां से सारे लोग देखिए कि किस तरह से धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। जी क्या बोलना चाहेंगे? हम बोलना चाहेंगे, जोर से बोलिए। जिस तरह से पूरे देश में आदिवासियों को खत्म करने का जो यूसीसी कानून लाया गया उसका हम सख्त विरोध करते हैं और आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार मणिपुर में और पूरे देश में, मध्य प्रदेश में, असम में, इन सारे कारणों से आदिवासी इतने आक्रोशित हैं कि हमें अपना आक्रोश इस पैदल मार्च के मतलब महिलाओं को, बेटियों को सुरक्षा मिले, मान सम्मान मिले और इन अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई हो, फांसी होना चाहिए और वीरेंद्र सिंह को, मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं, उनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। देखिए कि किस तरह से ये एक आक्रोश है, शब्दों में फूट फूट कर बह रहे हैं। और देखिए कि ये राजीव पाढ़ा सरना प्रार्थना सभा रांची महानगर शाखा की ओर से पैदल मार्च निकाला गया है। यूसीसी जैसे आदिवासी विरोधी कानून कह रहे हैं मणिपुर के आदिवासियों को न्याय मिले और खास करके ये कि महिलाओं की सुरक्षा हो और जो भी महिलाओं बेटियों के साथ
आए दिन घटना घट रहा है। ऐसे गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसको लेकर एक विरोध मार्च है, आक्रोश कह लीजिए, कि किस तरह से पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। और आप लाइव में जुड़े हुए हैं झारखंड की राजधानी रांची से। तमाम जो देश में घटनाएं हो रही हैं, पूरे देश भर में विभिन्न धर्म जाति की बेटियां, इन सभी चीजों से ऊपर उठिए। सिर्फ बात हो महिलाओं की और बेटियों की, मजहब से ऊपर उठकर बात कीजिए। ये किसी जाति धर्म विशेष की बात ना करे, ना ही राजनीतिकरण करे। इस तरह से अपने को गोलबंद करे, एकजुटता दिखाएं और महिलाओं के सम्मान में, बेटियों के सम्मान में आगे आए। आदिवासी एक समान, आदिवासी एक समान, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, आदिवासी एक समान, आदिवासी एक समान। देश आज शर्मसार है, माँ बहनों पर हैवानियत हो रही है। देखिए कि किस तरह से पूरे स्लोगन लिए, किस तरह से पोस्टर लेके चल रहे हैं और ये विरोध आज पूरे देश में आंदोलन का रुख अख्तियार कर लिया है। जिस तरह से विभत्स तस्वीर एक सामने आई है पिछले दिनों की घटना की, महिला को जिस तरह से नग्न अवस्था में कर भीड़ चल रही थी, आज उस भीड़ को संभलना होगा। वैसे गुनहगार को चेतना होगा। हर बार उनकी रूह कांपे ऐसी चीजों को लेकर कि ऐसी घटना फिर कोई ना करे। देखिए आज ये आक्रोश है और भीड़ यही कह रही है कि संविधान अपना काम करे, राज्य सरकार अपना काम करे और गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा दे, महिलाओं को सुरक्षा हो, बेटियों का सुरक्षा हो। इसको लेकर एक आंदोलन का रुख अख्तियार कर लिया है। आज पूरा देश आक्रोश में है और आक्रोश होना भी चाहिए। बेटी किसी की हो, माँ किसी की हो, बहन किसी की हो, लेकिन अगर उसके मान और सम्मान पर किसी ने आंख भी उठाई तो उन्हें सजा मिलना लाजमी है और ये देना होगा। देखिए ये हमारे नन्हे मुन्ने राही हैं और ये कह लीजिए कि देश के सिपाही भी हैं। इनके एक एक कदम जो आज उठ रहे हैं आत्मविश्वास के साथ उठ रहे हैं और आज ऐसी घटना घटी है कि इन नन्हे मुन्ने को भी सड़क पर उतरना पड़ा है और इसी आवाज़ में अपनी आवाज़ को भी मिला रही हैं और कहीं न कहीं ये बेटियां भी आज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। तो आइए आज एक संकल्प लेते हैं, एक कसम खाते हैं कि राज्य हो, देश हो, कहीं भी हो, बेटी हो किसी की, बहू हो किसी की, माँ हो किसी को, लेकिन सम्मान मान हम देंगे, दिलाएंगे और गुनहगार चाहे कहीं भी हो, उन्हें जहाँ भी जरूरत पड़े हम रोकेंगे और उन्हें सलाखों के पीछे भी पहुँचाने का काम करेंगे। डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। और यही आदिवासियों की एक स्लोगन भी है कि एक तीर एक कमान, सभी आदिवासी एक समान। लेकिन आज कह रहे हैं कि इस घटना को लेकर पूरा देश एक हो गया है, गोलबंद हो गया है और अपनी बेटियों की नहीं, पूरे देश की बेटियों की रक्षा की बात हो रही है, सुरक्षा की बात हो रही है और गुनाहगारों को सजा देने की बात हो रही है। आप देखिए कि किस तरह से ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे कदम उठते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इन्हें वो मालूम भी नहीं ठीक से कि क्या हुआ, लेकिन इनके हाथों में जो पोस्टर है उसे तो देख लीजिए। धीरे धीरे करते हुए इन मासूम बच्चों को देखिए। हटना, ये डायरेक्टर हटना। इस पैदल मार्च की एक तरह से कह लीजिए कि नन्हे मुन्ने जो राही हैं, हमारे देश के जो सिपाही हैं, यही मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं और आने वाले दिनों में यही एक मिसाल कायम करेंगे और यही न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करने में अपनी भूमिका को भी निभाएंगे। तो आइए बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, महिला सशक्तिकरण की जो हम बात करते हैं
उसे जमीन पर उतारे, स्लोगन ही नहीं दे, नारा ही नहीं दे। बेटियों को पढ़ाना भी है, पढ़ाना भी है, मान भी देना है, सम्मान भी देना है। देखिए कि हमें अपने अंदर के इंसानियत को जगाना होगा और उन गुनहगारों को जो इस तरह की हिमाकत करते हैं उसे कड़ी से कड़ी सजा भी देनी होगी। और इसी तरह से सड़क में, गलियों में, मोहल्लों में निकलकर विरोध भी जताना होगा, ताकि गुनहगार कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो, वो चेत जाए, समझ जाए कि अब उनकी खैर नहीं। जी, क्या नाम हुआ आपका? थोड़ा जोर से बोलेंगे। मेरा नाम दुर्गा ओरा हुआ। मैं राजीपुरा प्रथम सभा झांसी महानगर का उपाध्यक्ष हूँ। और क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से जो है कि विरोध मार्च हो रहा है? देखिए, हर बार हमारे आदिवासियों लोग को उठला जा रहा है, हमारे बहन बेटियों लोग को उठला जा रहा है। फिलहाल देखिए कि किसी का पेशाब में माथा में पेशाब कर देता है, फिर तुरंत कहीं आपका यहाँ 2 व्यक्ति को रात में पीटा जाता है, फिर देखिए तुरंत में ही आपका मणिपुर में ऐसी बड़ी घटना घट जाती है। तो हमेशा हम लोग आदिवासी को ही टारगेट क्यों किया जाता है? हम यही सरकार से कहते हैं कि आदिवासी ही क्यों आपको दिखता है? भारत देश में बहुत तरह के जनजाति हैं, लेकिन आप आदिवासियों को ही विरोध करते हैं। कभी तो जमीन जगह में कहीं किसी का विरोधी में, तो कहीं किसी का मान चलिए आपको बेटी बहन का ऐसे लूट जाता है कि कब तक झेलेगी ये आदिवासी, कब तक देखेंगे ये आदिवासी? इसलिए आगाह करना चाहते हैं हम लोग सरकार से कि देखिए आदिवासी जाग चुके हैं, जो कि आज हम लोग जितने भी भारत देश में जनजाति हैं आदिवासी के, सब जाग चुके हैं, सब उठ गए हैं। अब हमेशा जो आदिवासी की विरोध करेंगे उनको हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जी, जो इस तरह के कृत्य करेंगे उसका विरोध करेंगे और गुनहगार को सजा मिले, न्याय मिले, आदिवासी जो समाज है उसकी भी सुरक्षा की गारंटी हो, उसे भी वो मान सम्मान मिले। और लगातार जिस तरह से आदिवासी समाज के साथ में आए दिन घटनाएं घट रही हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोग विचलित हैं, समाज विचलित है, आक्रोशित है, आक्रोशित है। महिला विरोधी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी एक समान, आदिवासी एक समान। बोलिए सर, आपका क्वेश्चन क्या है? जी, किस तरह से मतलब पैदल मार्च हो रही है, क्या कहना चाहती हैं मणिपुर की घटना को लेकर? अन्य विभिन्न मुद्दे हैं, क्या कहना चाहती हैं? मणिपुर की घटना को लेकर कहना चाहेंगे सर कि अगर वो लड़की को ही सिर्फ क्यों नंगा किया गया? पूरे भारत की लड़कियों को नंगा करे, सरकार क्या उनको देख पाएगी? जब ये कांड हुआ, ये कांड 3 महीना पूर्व हुआ और उसके बाद हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो क्या कर रहे हैं? देश क्या भ्रमण कर रहे हैं? यहाँ लोगों को सुरक्षित रखना
होना चाहिए, लोगों को सुरक्षित, अपना देश को सुरक्षित छोड़ के वो दूसरे देश में जाके भ्रमण कर रहे हैं। ये क्या होगा? आज यदि हम लोग सब जितना भी माता बहनें हैं, अगर वो तो कल वो दो लड़कियों के साथ हुई है, हमारे देश की और अन्य देश की लड़कियों के साथ इन्हीं घटनाओं को लेके। और दूसरी बात है जो उसके ऊपर पेशाब किया गया, ये तो एक तरह की शोषण है। और दूसरी बात, जितने भी आदिवासी हैं उनको लोग सोचते हैं कुचले लोगों को जितना दबाया जाए उतना अच्छा है, और ये चीज नहीं होगा और ना ही हम लोग होने देंगे। जो बुजुर्ग थे, हमारे जो पूर्वज थे, बहुत ही अच्छे तौर तरीके से इस भारत देश में अपना योगदान दिए, और आज हम उन्हीं के वंशज उन्हीं के राह पर चलेंगे और सच्चाई के लिए आवाज उठाएंगे। इस रैली के लिए हम लोग किसी पार्टी से कोई पैसा नहीं लिए, हम लोग सुरक्षित ताकि हमारी माता बहनें सुरक्षित रह सके। और अगर सरकार नहीं उठाएगी तो हम लोग बार बार लेके और अपने हित के लिए लड़ाई करेंगे, और करेंगे तो करेंगे। अपने हित की लड़ाई लड़ेंगे, और बार बार अगर ऐसी होगी तो ऐसी तरह से विरोध भी होगा, और ये आवाज राज्य से लेकर पूरे देश में गूंजेगा। महिलाओं पर अत्याचार करना बंद करे। आदिवासी समाज को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, आए दिन कहीं ना कहीं से जो घटनाएं देखने को मिल रही है, वो घटनाएं बंद होनी चाहिए। आदिवासियों के साथ न्याय हो, और इसके साथ पूरे देश की महिलाओं की मान सम्मान की बात जुड़ी हुई है, और इन बेटियों को कैसे सुरक्षा मिले, कैसे मान सम्मान मिले, इसको लेकर भी एक सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मणिपुर सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महिला विरोधी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महिला विरोधी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। महिला विरोधी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महिला विरोधी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार हाय हाय, हाय 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 हाय। महिला विरोधी सरकार हाय हाय, हाय 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 हाय। सरकार हाय हाय, हाय 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 हाय। महिला विरोधी सरकार हाय हाय, हाय हाय। क्या कहना चाहेंगे मैडम? मणिपुर सरकार होश में आओ। जोर से बोलिए, जोर से। अत्याचार होता है, अत्याचार नहीं होना चाहिए। हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। हम लोग को नहीं समझना चाहिए हम लोग को। और हम लोग का आदिवासी सरना बहन लोग को लेके अपना में करते हैं, और नहीं करने के बाद शादी करने के चक्कर में ले जाते हैं, उनसे काट पीट के फेंक देते हैं। ये सब अत्याचार नहीं होना चाहिए। और मणिपुर में हुआ, हमारे दो बहन के साथ इतना अत्याचार हुआ, ये अत्याचार नहीं होना चाहिए। जो लोग अत्याचार किए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और उसे फांसी की सजा मिलना चाहिए। हमारे आदिवासियों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, और कभी नहीं होना चाहिए। अत्याचार जो नहीं होना चाहिए। हम लोग आदिवासी कम नहीं है, हम लोग आदिवासी नहीं है कि कोई हम लोग का ना समझे। हम लोग आदिवासी। देखिए कि किस तरह से एक एक लोगों में आक्रोश दिख रहा है, एक एक लोगों में इस तरह से दिख रहा है। और अब हम पहुंच गए हैं वीर बुधू भगत चौक अरगोड़ा, और यहीं पर ये प्रदर्शन रुक जाएगा। यहीं पर नारेबाजी होगी, इंसाफ की आवाज यहीं पर बुलंद किया जाएगा। और वीर बुधू भगत एक महान योद्धा थे जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, और अपने ही तलवार से अपनी शीश को काट डाला था, लेकिन अंग्रेजों के हाथ जिंदा नहीं आए थे।
ये जज्बा देखिए महान सपूतों का, आदिवासी जननायकों का, कि कैसी जुनून थी, कैसी एक लड़ाई उन्होंने लड़ी और आज आदिवासी समाज अपने हक और अधिकार को, महिलाओं की सुरक्षा और बेटियों की सुरक्षाओं को लेकर गोलबंद है, एकजुट है, नारेबाजी कर रहे हैं और किस तरह से यहाँ पर आए। केंद्र सरकार केंद्र सरकार हाय महिला विरोधी सरकार हाय मणिपुर सरकार हाय मणिपुर सरकार हाय एक बार सभी अपना अपना छाता बंद कर लेंगे। भारी संख्या में राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा रांची महानगर शाखा के द्वारा इस तरह से विरोध मार्च, आक्रोश रैली है ये। महिलाओं, आदिवासी विरोधी होश में आओ, आदिवासी विरोधी होश में आओ, महिला विरोधी सरकार होश में आओ, महिला विरोधी सरकार होश में आओ, मणिपुर सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, महिला विरोधी सरकार हाय हाय, मणिपुर सरकार हाय हाय, केंद्र सरकार हाय हाय, महिला विरोधी सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, मणिपुर सरकार होश में आओ, महिला विरोधी सरकार हाय हाय, केंद्र सरकार हाय हाय, केंद्र सरकार हाय हाय, महिला विरोधी सरकार होश में आओ, मणिपुर सरकार हाय हाय। देख रहे हैं कि नारेबाजी भी हो रही है, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और किस तरह से हम लोग को संबंधित करते हुए अपनी बात को भी रखेंगे। तो चंपा पुदू जी, कोई सब में बोलो आज यहाँ इस पैदल मार्च में आए हुए जितने भी माता बहने, क्या नाम है, थोड़ा जोर से बोलिए। जय गरम। क्या हो रहा है रोज महिलाओं बेटियों के साथ जिस तरह की घटना घट रही है, क्या कहना है? हम लोग को उसके लिए अन्याय चाहिए सरकार की तरफ से, न्याय। हाँ न्याय, ताकि हम लोग को ये कर सके कि हम लोग अपने आप को कैसे बचा सके और जो लोग कर रहे हैं वो लोग को भी तो सजा देना चाहिए, जिससे कि वो लोग को और ये होगा कि मतलब ऐसा सजा दी जाए कि लोग जो करने के लिए सोचे वो 10 बार सोचे कि ये करना चाहिए क्या नहीं, ये गलत है हमारे लिए। तो हमारा जो सामाजिक जो असर हो रहा है हमारे साथ, उसके चलते तो हम लोग निकल भी नहीं सकते हैं अकेले, कुछ भी कर दे। मतलब जब निकलती है तो एक डर का माहौल बना। हाँ, माहौल नहीं बनना चाहिए हमारे बीच। क्या करती क्या है आप? हाँ, करती क्या है आप? मैं भी स्टूडेंट हूँ। पढ़ाई कर रही है? हाँ। तो कभी आपने ऐसे जीवन में ऐसी घटना को देखा, ऐसा सुना? नहीं, ऐसा कभी नहीं, बस न्यूज में मैंने देखा। तो वो मम्मी लोग भी बोलते हैं कि हाँ वो अकेले बच्ची निकल रही है तो डर क्या होगा क्या नहीं, तो इसलिए ऐसी चीज के लिए नहीं करना चाहिए। सरकार को इसके लिए ये सब जो करते हैं वो लोग के लिए और ये करना चाहिए, जो मतलब अपराध के लिए जो सजा होना चाहिए वो कड़ी से कड़ी होना चाहिए। पढ़ के क्या बनना चाहते हैं आप? मैं तो अभी सोची पुलिस का वो होगा तो सही। तो जब आप पुलिस बनेंगी तो क्या करेंगे बेटियों की रक्षा के लिए? जो महिलाएं उनके लिए क्या करना चाहेंगी? वो लोग जो ऐसा करे वो लोग बस फांसी कर रहे हैं, उससे जो करे मैंने बहुत बार सोचे। ये देखिए कि बेटी की भावना है
और निश्चित तौर से मतलब कि आप समझिए कि इस घटना के बाद पूरा समाज विचलित है और ये भी पढ़कर पुलिस में जाना चाहती है और चाहती है कि कुछ बने, लेकिन क्या इनके सपने पूरे होंगे या इन गुनहगारों के हाथों में आकर इनके सपने तोड़ दिए जाएंगे, इनके अरमान को कुचल दिए जाएंगे, इनके पंख को कुतर दिए जाएंगे? क्या ये मुनासिब है? क्या ये होना चाहिए सभ्य समाज में? आज इसी को लेकर समाज एकजुट है और आदिवासी समाज जब जब इन पर मुसीबत आया है तब इन्होंने आवाज को बुलंद किया है और आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की है। और आज वीर बुधू चौक पर खड़े हैं। वीर बुधू चौक यानी कि वीर बुधू जी जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, वो जननायक है, वो आदिवासी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, गर्व की बात है। उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों के हाथ में नहीं आएंगे, इसको लेकर उन्होंने तलवार से अपनी गर्दन काट डाली। आप समझ सकते हैं कि कितनी जुनून थी, क्या जज्बा था देश के लिए और देश के प्रेम के लिए। तो आज हमें इन महिलाओं और बेटियों के प्रति भी अपना प्रेम दिखाना होगा। इनके मान सम्मान की रक्षा के लिए हमें भी खड़ा होना होगा और एक उलगुलान ऐसा कि पूरा राज्य ही नहीं पूरा देश देखे कि बहू बेटियों के साथ अगर ज्यादती होती है तो उन गुनहगारों को ऐसी सजा देगी, ऐसी सजा देनी होगी कि वो फिर ऐसी हिमाकत करने से बाज आए। आप जुड़े हुए सीधे सीधे लाइव में अरगोड़ा चौक से। आप तीन बहनों को नग्न वस्त्र में जिस तरह घुमाया गया है कि आज हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बोलना चाहते हैं, आज हम आपकी आंखें क्या खुल नहीं रही है नींद या आपकी कानों में जू तक नहीं रेंगती है कि आपके मुंह से एक आवाज नहीं उठता है एक महिलाओं के आवाज में, आज उनके बचाव में आज आपकी मुंह क्यों नहीं खुला है? आज हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से बोलना चाहते हैं कि आज जिस तरह हम लोग को रौंदा जा रहा है, आज फूल जैसी एक बच्ची आज उसको फूलन देवी बनने पर मजबूर किया जा रहा है। आज हम लोग पर इतना अत्याचार कि इस तरह का उनको लाखों की हजारों की संख्या में घुमाया गया, फिर भी हमारी आज इतने मंत्री गणपत होते हुए हमारे केंद्र सरकार है उन 2.5 महीना से जब मणिपुर जल रहा है तब तक उसकी आंख नहीं खुलती है। वो भारत की भ्रमण करते हैं और राज्य पूरे वर्ष की भ्रमण करते हुए चले जाते हैं। वे किस तरह अपना विकास करेंगे? हमारे केंद्र सरकार जब एक महिला को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, जब महिला को बचा नहीं पाएंगे तो वो किस तरह अपने सरकार को चलाएंगे? किस तरह भारत देश को हमें वो आगे की ओर ले जाएंगे? बोलते कि भारत विकास की ओर जा रहा है, कहाँ विकास की ओर जा रहा है? जब महिला एक खतरे में पड़ी हुई है और वो बोलते हैं कि भारत विकास की ओर जा रहा है। हम उससे अनुरोध करना चाहते हैं कि जाति धर्म राजनीति मजहब से ऊपर उठकर इन बहु बेटियों की इज्जत के लिए आगे आना होगा और इसी तरह से डट कर खड़ा रहना होगा। गुनहगारों को चेताना होगा कि ऐसी हिमाकत मत करो वरना हम भी आएंगे और तुम्हें ऐसी सजा देंगे कि तुम्हारी रूह कांप उठेगी। आइए हम लोग संकल्प लें, ये दिन है संकल्प लेने का। आजाद भारत में ऐसी तस्वीर कदापि नहीं होनी चाहिए। जिस देश में हम रहते हैं उस देश में महिलाओं की मान सम्मान होना चाहिए। बेटियां बेफिक्र होकर घूमे, ऐसा माहौल हमें बनाना होगा। हम सबको आगे आना होगा। फिर भी आपके मुंह से आवाज नहीं होता है कि आप बोलते हैं, ट्वीट करके बोलते हैं कि उसको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आपको भी बोलना चाहिए कि वहाँ जो ऐसा कांड किया उसको फांसी दिया जाना चाहिए। आज हम लोग यहाँ से गुहार लगाते हैं झारखंड से मणिपुर सरकार के लिए कि उसको जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए मुख्यमंत्री को, और जो इसके दोषी है उन्हें फांसी से फांसी दिया जाए। ये जातिवाद की बात नहीं है, एक बेटी की बात है, एक महिला की बात है। ये किसी भी धर्म और जाति की बेटी के साथ हो सकता है, इसलिए उसको सजा देना ही पड़ेगा। जब तक सजा फांसी का नहीं दोगे, आप ऐसे जो गुनहगार हैं खुले मैदान में घूमेंगे, उन लोगों को डर नहीं होगा, कोई खौफ नहीं होगा, वे बेखौफ यहाँ घूम रहे हैं। आप क्योंकि सजा नहीं देते हैं उन्हें, इसलिए इसकी वजह है कि आज वे बेखौफ ऐसे कांडों को अंजाम देते हैं। हम यही गुहार लगाते हैं आज जनता की ओर से कि केंद्र सरकार आप होश में आइए, आप आंखें खोलिए और आप जितना भी सजागार वहाँ है, जितने खुले घूम रहे हैं सभी को वहाँ गिरफ्तार कीजिए और कड़ी से कड़ी सभी को सजा दीजिए। सभी से ठीक है कि मैं अपनी बातों बंद करती हूँ। सभी को जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे रायमुनि की सूचना दीजिए। और अगला वक्ता के लिए हम राजीव प्रहार सरना प्रार्थना सभा रांची महानगर शाखा के उपाध्यक्ष दुर्गा उराव जी को बुलाते हैं मंच पर। दुर्गा उराव जी। जय धर्म सबको। 2007 में असम में फिर इसी तरह का हमारे आदिवासी बहन माँ बेटी के साथ में नंगा करके फिर सड़क पर रास्ते पे दौड़ाया जाता है। फिर वही दोहराया गया ये कांड जो कि अभी फिलहाल मणिपुर में देखे जा रहा है। हजारों की संख्या में
2-3 महिलाओं को नंगा करके घुमाया जाता है, तो कब तक आदिवासी इस वार्ता को सहेंगे? अब पूरा देश में आदिवासी जाग चुके हैं। ऐसे करने वाले व्यक्ति को जहां मिलते हैं उनके कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। आज देखिए हम लोग हारू मैदान से वीर बुद्धू पकड़ चौक अरगोड़ा में हम पैदल मार्च किए। आप सभी तमाम भाई बंधु बहन को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसी तरह हम लोग भी जब कभी भी किसी आदिवासी के साथ किसी तरह की परिस्थिति होगी उत्पन्न होगी, तो इसी की तरह हम लोग मिल के साथ हम लोग आगे लड़ेंगे और चलेंगे। नन्ही मुन्नी बच्चियां हैं, सबको फिर से खेलने कूदने की उम्र है। आगे बढ़ने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा दिया जाता है और यही नन्हे मुन्ने राही जो है हमारे देश के सिपाही भी हैं और आगे बढ़कर देश की दशा और दिशा तय करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अभी इनके सपने देखने की उम्र भी नहीं हुए हैं, उसके पहले अरमानों को कुचल दिया जाता है। तो आइए आज हम संकल्प लें कि अपनी बहू अपनी बेटी जो समाज में रहती है उन्हें मान और सम्मान दे और इन लोगों को आगे बढ़ने में अपनी भूमिका को सुनिश्चित करें, ताकि हमारा देश, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारा शहर खिलखिलाए, मुस्कुराए, कहीं पर भय न हो, कहीं पर कोई डर न हो, महिलाएं सर उठाकर चल सके। एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा। माता बहनें, आदिवासी समाज आप सभी के ऊपर में मैं मनोज शरण ट्राइबल इंडिया टीवी के लिए अरगोड़ा चौक से जुड़ा हूँ। आज देश में विभिन्न राज्यों में आंदोलन हो रहे हैं मणिपुर की घटनाओं को लेकर, और आए दिन जिस तरह से आदिवासी समाज को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, उससे पूरे देश में एक आक्रोश है, खास करके मणिपुर की घटना को लेकर। मणिपुर कहा जाता है, मणिपुर यानी कि मणि भी एक रत्न है, एक बहुत ही कीमती रत्न है, और उस मणिपुर में जिस तरह से हैवानियत का नंगा नाच किया गया है, जिस तरह से बेबस महिलाओं को भीड़ ने नंगा घुमाया है, उससे किसी के भी दिल में आक्रोश होना लाजमी है और यही सहनशीलता आज जवाब दे दी है और ये आक्रोश में तब्दील हो गई है। और भीड़ ये भी कह रही है कि ये गुनहगार अगर सामने आ जाएं तो इन्हें सजा न्याय नहीं हम देंगे। ऐसी व्यवस्था बिगड़ जाए उससे पहले सरकार को आगे आना होगा, न्याय व्यवस्था को आगे आना होगा, ताकि लोग कानून को अपने हाथों में ना ले और गुनहगारों को ऐसी सजा मिले कि उनके रूह भी कांप उठे और ऐसे गुनाह करने से पहले 1000 बार सोचे। देखिए कि किस तरह से नारे लग रहे हैं, किस तरह से आदिवासी समाज आज एकजुट है अपने अधिकार, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। आप जुड़े हुए हैं ट्राइबल इंडिया टीवी में और मैं फिर से कहूंगा कि एक संकल्प लीजिए, जाति और धर्म, मजहब, राजनीति से उठकर कि बहन बेटियां, माताओं की हम मान करेंगे, सम्मान करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे और हम अपने आंखों के आगे किसी भी तरह से इस तरह के कृत्य को देखना नहीं चाहेंगे और हम भी एक सजग और सतर्क नागरिक के लिए तौर पर अपनी भूमिका को भी सुनिश्चित करेंगे। गुनहगार चाहे छोटा हो या बड़ा, उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे और उसे सलाखों के पीछे भेजने का भी काम हम करेंगे। जुड़े रहे ट्राइबल इंडिया टीवी में, मैं मनोज शरण।